Good morning, all of you. How are you all? Good Good morning, morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग सर। यार काफी वेट करवा दिया आप लोगों को, राइट? चलो कोई बात नहीं, चालू हो गया है लेक्चर। The lecture has been uploaded on your YouTube channel. How many of you had started watching those lectures? Yes, sir. Started. Started, right? Notes वगैरह बनाना चालू कर दो। Key points जो होते हैं, start taking down those points. Okay? Start from the first chapter itself. Reproduction in organism and even the sexual reproduction in flowering plants. So we are proceeding ahead. Just all of you, just check it that one thing, the screen is visible to you. The pistil part we are starting the female development, okay, the female reproductive organ we are going to start with today's lecture. सबको दिख रही है screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So इसी को दूसरा नाम कार्पल भी है, ओके? कार्पेल के नाम से भी जाना जाता है, पिस्टल के नाम से भी जाना जाता है, ओके? और इसके जो पार्ट्स है वो क्या क्या है? लाइक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। काफी सिंपल आंसर है, ओके? इसको गायनेशियम के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात क्या है? फीमेल कंपोनेंट ऑफ ए फ्लावर। तो काफी सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोग फेमिलियर भी हो इसके साथ, ओके? तो आज बात करेंगे इसको लेके। इट इज मे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कार्पल। अगर एक ही कार्पल है, लाइक स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दिस इज ऑल टुगेदर कंसिडर एज अ वन, ओके? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पूरा मिला के एक, तो हम लोग इसको बोलेंगे मोनोकार्पुलरी। अगर ऐसे दो रहेंगे तो बाइकार्पुलरी, और तीन रहेंगे तो ट्राइकार्पुलरी, और ज्यादा रहेंगे तो मैनी कार्पल, ओके? तो मल्टी कार्पुलरी आपको यहाँ पे सिनेरियो देखने मिलेगा। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? इजी है ना एकदम? सेम थिंग वी हैड स्टडीड इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ओके? ईच कार्पल रिप्रेजेंट मेगास्पोरोफिल। नाम याद रखना, मेगा। मेगा जैसे लड़कियों के नाम होते हैं ना, मेगा, तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे भी इजीली इसको याद रख सकते हो। मेगास्पोरोफिल कहते हैं इसको, ठीक है? द गाइनोशियम इज एपोकार्पस। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बता सकता है एपोकार्पस मतलब? दिया ही है मतलब आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी मीनिंग के साथ, ओके? इफ द कार्पल्स आर फ्री, ओके? जैसे कि माइकेलिया, रैननक्यूलस, ऐसे दो एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे है। ये आपको याद रखने हैं, कंपलसरी है, ओके? एपोकार्पस, सिनकार्पस ऐसे टर्म्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखना है। सी इट इज अ सिनकार्पस, यानी क्या? फ्यूज्ड। इफ द कार्पल्स आर फ्यूज्ड, सिनकार्पस सिंक्रोनाइज होना, फ्यूज्ड, ओके? इज द आंसर ओवर हियर। पापावेर यानी पॉपी प्लांट इज द एग्जांपल ओवर हियर, ओके? पॉपी कैसे दिखता है पता है ना तुम लोगों को? ये ऐसा कुछ उसका, ये ऐसे पॉट शेप स्ट्रक्चर होता है। हाउ मेनी ऑफ यू सीन द इन्फ्लोरेसेंस लुक लाइक दिस? इसके अंदर सारी बातें होती है, ओके? देखा है आप लोगों ने नॉर्मली ऐसा कुछ फोटोग्राफ पॉपी प्लांट को लेके रिस्पेक्टिवली? हिबिस्कस तो सब लोग जानते ही हो, ओके? कैसे दिखते हैं वो? 1 2 3 4 5, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, राइट? फ्यूज टाइप। देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू सीन द कार्पल? बीच में से ऐसे वो मोनोएडिल्फस स्टेमन होते हैं ना? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हिबिस्कस रोजा सैनेंसिस? बिलोंग्स टू द मालवेसी फैमिली। वो लोग के जो एंथर्स होते हैं वो एट द एजेस होते हैं ना, और उनके जो फिलामेंट होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, एंथर्स आर फ्री, ओके? और फिलामेंट इस तरीके से फ्यूज होते हैं कि वो ट्यूब बना लेते हैं, और वो ट्यूब के अंदर से स्टिग्मा रन कर रहा होता है, ओके? वो ट्यूब के अंदर से अगर आप देखोगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज दैट ट्यूब, ओके? और यहाँ पे सारे एंथर्स होंगे। हियर देर आर एंथर्स। तो ये जो डॉट्स बना रहे हैं सर बाजू से, वो एंथर्स है, और ये जो बीच में ट्यूब फॉर्म्ड हुई है वो उनके फिलामेंट्स के वजह से हुई है, ओके? और उसके बीच में से ये कार्पल रन कर रहा है, मतलब स्टाइल है। और ऊपर से देखोगे तो दैट स्टिग्मा हैज बीन फ्यूज्ड, ओके? 5 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हिबिस्कस का फ्लावर मिला तो जरूर उसको नोटिस करना। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, ओके? सो मालवेसी फैमिली, ये तो आपको कंपलसरी ध्यान रखना ही है। मालवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, भिंडी का एग्जांपल ले लो यहाँ पे, भिंडी इज ऑल्सो अगेन अ सेम फैमिली, ओके, बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, मालवेसी में ही आती है। नाउ next, the basal part of the carpel must fused for syncarpus condition. The parts of the style and the stigma can be free like hibiscus. अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ द स्टाइल एंड स्टिग्मास कैन बी फ्री। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने ये 5 फ्यूज फॉर्म में दिखा है, तो आप लोगों को ऐसे भी देखने मिलेगा 3 4 5, ये ऐसे करके भी आपको फ्री फॉर्मेशन में स्टिग्मास देखने मिलेंगे। ओके, आइदर दे विल बी फ्यूज टुगेदर एज शोन इन द फर्स्ट डायग्राम और आइदर दे कैन बी फ्री इन दिस डायग्राम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? से यस फास्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. इनको फ्लावर देखो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हिबिस्कस की बहुत सारी वेराइटीज डेवलप्ड हो चुकी है हाइब्रिड फॉर्म में, काफी ज्यादा फ्लावर हम लोगों ने ग्रो कर लिया उसके अंदर। ओके, यू विल गेट टू सी मेनी हाइब्रिड्स वेराइटी इन द हिबिस्कस। Next, in apocarpus condition, the ovaries must be free. Apocarpus condition में ovary must be free. Through other parts may get fused. तो ये आपके नीट के क्वेश्चंस हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। याद रखना, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओवर हियर। एग्जांपल दे के रखा है ओलेंडर। ओके, एग्जांपल हैज बीन गिवन। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओवर हियर। नाउ लेट्स सी, आई थिंक यहाँ पे एनसीईआरटी का एक डायग्राम होगा आपके स्क्रीन पे। यस, सी द डायग्राम। ऐसा डायग्राम दिखा आपको एनसीईआरटी के बुक में? Yes, sir. ओके, अब देरी किस बात की, ये जो डायग्राम है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। ओके, ये भी क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी है, ये सब के सब नीट के क्वेश्चन है। सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, एज वेल एज हाउ द डायग्राम इज अपियरिंग टू यू, ये भी देखो। और वो हर एक डायग्राम किसका है ये भी देखो। पहला वाला तो पता चल ही गया रहेगा तुमको, वो हिबिस्कस का है। देखो नीचे देखो क्या लिया है, a dissected flower of hibiscus showing pistil। dissected मतलब हर एक पार्ट्स को सेपरेट कर देना, ओके, और उसको स्टडी करना। सो दैट इज व्हाट द सेपरेट पार्ट यू हैव सीन ओवर हियर। थैलेमस है, ओवर ये है, स्टाइल, स्टिग्मा इज देयर। यू नो 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसने 6 दिखाया है, एक्चुअली 5 होते हैं, मैंने तो 5 ही देखे नोटिस किए हैं। ओके, अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। ऑलरेडी बोला है डिसेक्टेड पार्ट है ये। ओके, सो ये सारी बातों में वही है, कॉमन थी ये। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना, अदर फ्लोरल पार्ट्स को इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, सिंस यू आर स्टडीइंग द गाइनोशियम ओवर हियर। बी ऑप्शन, इट इज अ मल्टी कार्पलरी syncarpus। what do you understand by the syncarpus? they are fused। सारी चीजें देखो यहाँ पे फ्यूज फॉर्म में है। ओके, एवरीथिंग हैज बीन फ्यूज्ड फॉर्म ओवर हियर। ये किसका एग्जांपल है? पापावेर। पापावेर का स्पीशीज चाहिए तो सोमेनीफेरम। ओके, पापावेर सोमेनीफेरम इज अ स्पीशीज ओवर हियर। सी डायग्राम जो है, इट इज अ मल्टी कार्पलरी। देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो मेनी आर देयर, यू कैन कीप काउंटिंग। दिख रहा है ये आप लोगों को। ओके, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस फ्री भी है वो लोग। ओके, गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया। व्हाट इज माइकेलिया? कौन है वो? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? माइकेलिया को पता है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर होता है जिसका कलर होता है डीप येलो, बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस होता है। लोग उसको लाइक विलेज के जो लोग होते हैं, या फिर ऐसे ऐसे जरूरी नहीं है कि विलेजर्स ओनली, बॉम्बे में भी पीपल आर डूइंग दिस जिनके पास है ये ट्री। ओके, कांच की बॉटल में इनको भर के रखते हैं, पता है, ट्रांसपेरेंट कांच के बॉटल में भर के रखते हैं, एयर टाइट कंडीशन कर देते हैं। देखा कि नहीं देखा है? चंपा, वो चंपा बोल रहा हूँ, चाफा सुना है? चाफा, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? माइकेलिया चंपका, चंपका ये उसकी स्पीशीज है, और माइकेलिया उसका जीनस है। ओके, माइकेलिया चंपका, उसका कॉमन नेम है चाफा। ओके, चाफा फ्लावर रेनी सीजन खास करके एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे ये काफी ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं। ओके, और जिनके पास है लाइक देवर, उनको बहुत महान माना जाता है।
क्योंकि लोग तरसते हैं चाफा को देखने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट है इसका। ओके, और लॉकडाउन में काफी ज्यादा लोगों ने ना इसको ग्रो किया है, बहुत अच्छा कल्टीवेशन किया है इसका। ओके, दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द चाफा, बहुत डिमांडिंग है, आई एम टेलिंग यू। ये इतना सुंदर है जब ये फ्लावरिंग करता है, ये इसी तरीके से, एक तो इसका पूरा ये पिस्टल देखने मिलेगा आपको, कार्पल देखने मिलेगा, प्लस इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, यू विल बी लाइक, सुन के ही आप लोगों का एकदम माइंड रिलैक्स हो जाएगा। दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंस इट कैरीज। ओके, दिखने में भी काफी अच्छे दिखते हैं। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ये आपको नीट के क्वेश्चन पेपर में प्रिंटेड दे देंगे, क्योंकि आप मेजोरिटी पार्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इसी पर्टिकुलर डायग्राम को लेके रहेगा। ओके, सो देख लो क्या क्या चीजें आ रही है यहाँ पे। हाइलम है, फ्यूनिकल है, ओके, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर पोल है, आउटर इंटिक्यूमेन, इनर इंटिक्यूमेन, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, चलाजार पोल, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग। ओके, तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये डायग्राम को लेके किसी को कोई डाउट्स है? No, sir. No, sir. राइट, आपका नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है यार? 10:15 को है ना? 10:15। हाँ सर। ओके ओके यार, आज ज्यादा देर हो गया है, देखते हैं कितना जूम सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अब ये इनमें से यू कांट से दैट इट इज इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि uh, ये जैसा कि एक बोलते हैं ना, हम लोगों ने एंथर के रिस्पेक्ट में भी पढ़ा था, इनिशियली एक टेबल भी दिया था आप लोगों को, पता है स्टार्टिंग में बहुत बड़ा सारे पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा फंक्शन दिया था। ओके, ये वही पार्ट है। सी, द फ्री यूनिट्स ऑफ द गायनेशियम कॉल्ड पिस्टिल। द पिस्टिल हैज थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यू नो वेरी वेल। स्टिग्मा का काम क्या है पता है तुम लोगों को? पोलन ग्रेन आके उसके ऊपर लैंड कर जाएगा तो एक प्लेटफॉर्म के जैसे काम करता है। Okay, it determines the compatibility and incompatibility of the pollen grains. What do you mean by compatibility, incompatibility? कभी कभी खुद के पोलन को इंपॉर्टेंस देना, कभी कभी दूसरे के पोलन्स को इंपॉर्टेंस देना। होप यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, खुद के पोलन को प्रायोरिटी देना मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवा के लेना। ओके, यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाले भी सिनेरियोस आते हैं। ओके, सेल्फ कंपैटिबिलिटी मालूम इसका होता है मतलब कि खुद के पोलन्स को प्रायोरिटी देना। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी खुद के पोलन को प्रायोरिटी नहीं देना, पहले बाहर वाले मतलब दूसरे फ्लावर से आने वाले पोलन्स को इंपॉर्टेंस देना। मान लो अगर क्रॉस पॉलिनेशन देखने नहीं मिलता है तो सोचेंगे कि खुद के पोलन से काम चलाने के बारे में। होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वर्ड, हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी बातें पढ़ोगे आगे जाके। ओके, जस्ट एक छोटा सा आपके माइंड में डाल के रखा है कि ये ऐसे टर्मिनोलॉजी हमको आगे जाके डिटेल एनालिसिस करना है। ओके, नेक्स्ट, स्टाइल तो तुमको पता चल गया, इट इज लाइक ट्यूब फॉर्मेशन में होती है। ओके, जिसमें से पोलन ट्यूब को रन करना होता है। इट इज अ इलोंगेटेड नैरो स्टॉक दैट कनेक्ट द ओवरी विद द स्टिग्मा, ऑब्वियसली एक कनेक्शन का भी काम करता है। ओके, ओवरी इज द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। हमेशा हमको, अगर मैं तुम लोग को बोलूं ओवरी देखो तो तुम लोग को क्या देखना पड़ेगा? फ्लावर में सबसे नीचे ही देखोगे, एंड इट शुड बी अ स्वोलन पार्ट। ओके, जहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ इट हैज एन ओवरियन कैविटी। अब ये ओवरियन कैविटी मैटर करती है, यहाँ काफी चीजों के रिस्पेक्ट में मैटर करती है, जैसे कि एक लॉक्यूल है, टू लॉक्यूल्स है, मल्टी लॉक्यूल्स है, ये वेरी कर जाएगा। तो उसी के बेसिस पे हमको आगे जाके काफी सारी चीजें पढ़नी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, so see, one or more chambers or locules and the ovule bearing is a parenchymatous cushion called placenta. Placenta मतलब तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है प्लेसेंटा। जैसे कि अगर ये ओवरी है तो यहाँ पे प्लेसेंटा होगा, और यहाँ से ये ओव्यूल कनेक्टेड रहेगा, है ना। इस ये डायग्राम हम लोगों ने प्रीवियसली भी मैं बोर्ड पे बना, मतलब ये स्क्रीन पे बना के दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे बीच में एम्ब्रियो सैक। एनी डाउट्स विद रेस्पेक्ट टू द प्लेसेंटा? No, sir. नो, No, sir. इट्स अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। चलो बढ़ते आगे। एन ओवरी में हैव वन ओव्यूल, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ओके, वीट, पैडी, मैंगो, टू सेवरल ओव्यूल्स। जैसे कि पपाया तो आप लोगों ने चॉप किया रहेगा तो अंदर से काफी सारे सीड्स निकले रहेंगे। वाटरमेलन, है ना। ऑर्किड्स आप लोगों ने देखा है, ऑर्किड्स एक्चुअली छोटे फ्लावर्स होते हैं तो इनके सीड्स काफी साइज में भी छोटे होते हैं, तो इनको बहुत सारे सीड्स बनाने भी पड़ते हैं। ऐसा भी सिनेरियोस है आप लोगों को। द स्मॉलेस्ट सीड इन द वर्ल्ड इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्किड्स। ओके, ध्यान रखना ये।
हम लोग बढ़ रहे अभी द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को लेके बात करेंगे। तो देखो इसको क्या क्या पार्ट्स अभी आपको याद रखने हैं, ओके, क्योंकि लेबलिंग बेसिस का क्वेश्चन तो बहुत फेमस है ही। उसके अलावा जो क्वेश्चन बता रहा हूं, सीक्वेंस सीक्वेंस को ध्यान में रखना लेबलिंग के, और अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर ओव्यूल के रिस्पेक्ट में। तुम बोलोगे सर मेरा डायग्राम अच्छा है, मैं डायग्राम याद कर लेता हूँ फटाफट, दैट्स ओके, दैट्स वेरी गुड, ओके। और डायग्राम के अंदर जितने भी लेबलिंग रहती है ना, उनको समझो ठीक तरीके से, क्योंकि लेबलिंग याद रखना इज अ डिफरेंट थिंग, लेबलिंग उसको समझ के याद रखना इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। क्योंकि समझने वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, ओके। बताऊंगा कैसे हो सकते हैं, डोंट वरी। ओव्यूल इज एन इंटेग्यूमेंट मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंट यानी एक हो सकता है इंटेग्यूमेंट, या तो दो भी हो सकते हैं। खास करके अगर एक हुआ तो वो जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानी जाती है, और दो इंटेग्यूमेंट्स हुआ तो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में चले जाता है, ओके। तो इंटेग्यूमेंट्स एक हुआ तो यूनिटेग्मिक के नाम से भी कहा जाता है, यूनिटेग्मिक, और दो हुआ तो बाइटेग्मिक। दोनों टर्म्स क्लियर है एकदम, यूनिटेक्मिक बाइटेक्मिक, ओके। यूनिटेक्मिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नो एंड बायोटेक्मिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियो। चलो हाँ बोलो जल्दी से। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Yes, sir. फाउंड इन द स्पर्मेटोफाइट्स, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द स्पर्मेटोफाइट्स? किंगडम, प्लांटेड, डिवीजन, एंजियोस्पर्म, सब डिवीजन, स्पर्मेटोफाइट्स, ऐसा सारी बातें होती है, पढ़ा है आप लोगों ने? कैसे कैसे लिखते हो? चलो क्या क्या लिखते हो? किंगडम है ना, फिर क्या लिखोगे? डिवीजन, फाइलम होता तो एनिमल्स होता, किंगडम डिवीजन, फिर क्या आता है? सब डिवीजन। और क्या लिख सकते हो? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस वगैरह वगैरह चालू हो जाएगा, ओके। तो हमको फिलहाल यहीं पे काम करना है। किंगडम हो जाएगा प्लांटे, ओके। डिवीजन हो जाएगा स्पर्मेटोफाइट, एंड सब डिवीजन हो जाएगा तुम्हारा एंजियोस्पर्मी। What do you understand by this? Spermatophyte means seed bearing plants. Okay. Spermatophyte का मतलब क्या होता है? Seed bearing plants which develops into a seed. See after fertilization I told you. समझ में आ गया? स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट्स। याद रखना आप लोगों को, देखो फिलहाल के लिए ना ये सारी कैटेगरी जस्ट थोड़ा थोड़ा सा आपको पता है कि किंगडम ऐसा लिख सकते हैं, डिवीजन ऐसे होता है, सब डिवीजन ऐसे होता है, ओके। फिर अगर क्लास की बात करें तो डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, ऐसी सारी बातें वहां पे हम लोग मेंशन करते हैं, ओके। क्लास डाइकोटिलिडनी अगर डाइकोट्स होगा तो, ओके। फिर या तो फिर मोनोकोटिलिडनी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये इस तरीके से है ना, हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीशीज को मेंशन करते जाते हैं या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली का डिस्क्रिप्शन देते जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे अगर स्पर्मेटोफाइटा लिखा है तो मुझे लिखना पड़ेगा आगे, उसको मेंशन करना ही पड़ेगा कि व्हाई डज इट कॉल्ड एज अ स्पर्मेटोफाइटा, सो इट इज अ सीड बेयरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म, व्हाई आई शुड कॉल्ड इट एज अ एंजियोस्पर्म, इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट। समझ में आ रहा है? फिर डाइकोटिलिडनी, आई नीड टू सी द सीड, इट प्रोड्यूसेस द डाइकोट सीड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके। Yes, sir. ऐसे करके हमको चीजों को डिस्क्राइब करना होता है, लेकिन आप लोगों को क्लास 12 तक ये सारी बातें नहीं है। क्लास 12 के बाद जो लोग मेडिकल में जाना चाहते हैं वो लोग मेडिकल में जाएंगे, ओके। और जो लोग अदर देन मेडिकल की फील्ड अगर प्लान कर रहे हैं तो लाइक बीएससी वगैरह करने के प्लानिंग में है, एमएससी करना है, पीएचडी वगैरह करने के प्लानिंग में है, तो अगर बॉटनी सब्जेक्ट रखोगे तो ये सारी बातें आएगी, उनको हर एक चीज को डिस्क्राइब करते जाना है, ओके। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप लोग हर एक फैमिली के बारे में सीखोगे। यहाँ पे हार्डली आप लोगों ने 2 या 3 फैमिली को डिटेल में पढ़ना है, लाइक मोनोकॉट की भी फैमिली पढ़नी है, डाइकॉट की पढ़नी है, ओके। लेकिन इसके अलावा आप लोग और जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपको डिटेल स्टडी करना है इन सारी बातों को लेके, ओके। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। रोज जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा खा के हम लोग में ग्रोथ देखने मिलते, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके अपडेट रहते हैं, सेम उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा रोज एक एक फैमिली सीखोगे, तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारी फैमिलीज अंडरस्टैंड कर लोगे, ओके, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ। चलो बहुत हो गई बातें इसके रिस्पेक्ट में। चलो कमिंग टू द आवर टॉपिक, एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज अ टिपिकल एंड ओवॉइड एंड वाइटिश स्ट्रक्चर। फिलहाल तो खाली इतना याद रखना, टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है वो एनाट्रोपस होता है, एनाट्रोपस।
ये याद रखना है तुम लोगों को, खास करके ये टर्म एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल यानी क्या, ऐसे घुमा हुआ रहता है। ओके, इन्वर्टेड फॉर्म में ऐसे आपको देखने मिलेगा। वी विल बी सीइंग अबाउट दिस ओव्यूल आल्सो, सो डोंट वरी। सारे फोटोज रखे हुए हैं, काफी इजीली समझ जाओगे। हम लोग को ओव्यूल चालू किया ही है तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल वाला भी हमारा लेक्चर होने वाला है। सो सी, इट ऑकर्स इनसाइड द ओवरी वेयर इट इज अटैच्ड टू द पैरेन्काइमेटस क्वेश्चन, प्लेसेंटा बात हो चुका है। ओके, ओव्यूल इज स्टॉक्ड, थोड़ा सा उसके नीचे बेस होता है। ओके, द स्टॉक इज कॉल्ड एज अ फ्यूनिकलस या फिर फ्यूनिकल। ओके, स्टॉक को क्या कहा गया है, फ्यूनिकल्स या फिर फ्यूनिक्यूलस। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of the body of the ovule with the funiculus is known as hilum। तो ये दो पॉइंट्स आप लोग को कंपलसरी याद रखने हैं, जो कि नीट के क्वेश्चन में, मैंने बोला ना थिंकिंग बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल विद द डैश नोन एज हाइलम, तो विद द डैश क्या होना चाहिए, फ्यूनिकुलस आंसर होना चाहिए। ओके, विद द फ्यूनिकल इज नोन एज डैश, तो तुम्हारा हाइलम आंसर होना चाहिए। हाइलम है ना, ये छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू, पता है, अगर मैंने सीड को पानी में, लाइक हम लोग ये बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उसल वगैरह बनाते हैं, मिसल वगैरह बनाते हैं, तो चीजों को, ये जो पल्सेस वगैरह होते हैं रात में भिगोने पड़ते हैं। समझ में आता है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? करती है ना मम्मी, रात में भिगो के रखती है। हाँ बोलो, नहीं रखा है यस क्या कभी? सर। है ना, पानी में भिगा के रखते हैं ना हम लोग उसको। तो अब जैसे पानी में भिगो के रखोगे रात भर, क्या हो जाएगा, हाइलम के थ्रू पानी अंदर जाता है। किसके थ्रू अंदर जाता है? थ्रू हाइलम ओनली द वाटर स्टार्ट मूविंग इनसाइड, और फिर वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज वगैरह होना चालू हो जाता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। सो वाटर का जो मूवमेंट अंदर जाता है वो थ्रू हाइलम ही पॉसिबल है। ओके, सो सी द नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर। कितने टाइप से याद कर लो, अब भी क्या, अब भी कितने टाइप से? 6 टाइप्स। ओके, ओव्यूल्स के कितने टाइप्स है? 6 टाइप्स। एक होता है ऑर्थ्रोटॉपस ओव्यूल, वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ द ओव्यूल सीन इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे क्या नहीं, ये वर्ड लाना ही नहीं है दिमाग में। सर ने बोल दिया इट इज अ क्वेश्चन, बस बात उधर ही खत्म हो जाती है, ज्यादा आगे सोचने का ही नहीं है। ओके, ऑर्थ्रोटॉपस का मीनिंग समझ लो। इसको एट्रोपस भी कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस को दूसरा नाम एट्रोपस भी है, तीसरा नाम इरेक्ट ओव्यूल भी कहा जाता है, चौथा नाम अपराइट भी कहा जाता है, और पांचवा नाम स्ट्रेट ओव्यूल भी कहा जाता है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? अब स्ट्रेट है तो इरेक्ट वर्ड में यूज कर ही सकता हूं, या फिर अपराइट वर्ड तो मैं यूज कर ही सकता हूं। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमको होनी चाहिए अगर हम लोग को इंग्लिश आ रहा है तो, राइट? यस और नो? तो एट्रोपस, इरेक्ट, यस सर। अपराइट, स्ट्रेट। ओके, इसकी खास बात यह है कि चलाजा, माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल ये सब एक लाइन में आ जाते हैं, सबके सब एकदम स्ट्रेट लाइन में। चलाजा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल सब एक लाइन में दिखते हैं। ओके, एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म आपने पढ़ा है तो क्या क्या जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट उनके नाम के साथ फेमिलियर रहो। ओके, जैसे कि पॉलीगोनम है, पाइपर है, साइकस है, अर्टिका है, ये सारे एग्जांपल्स है जो आप लोगों को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स दिखाते हैं। जिम्नोस्पर्म इतना याद रखो बस, एग्जाम्पल, सीधा डायग्राम, और बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? देख लो, दो इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, खास करके यहाँ पे तो दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म की जो मेजोरिटी टाइम्स जो देखा गया है दैट इज अ सिंगल इंटेग्यूमेंट्स देखा गया है, यूनिटेग्मिक इंटेग्यूमेंट्स। ओके, ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। हियर द डायग्राम हैज बीन शोइंग द टू इंटेग्यूमेंट्स, दैट्स ओके। हो सकता है कुछ जिम्नोस्पर्म दिखा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, यूनिटेग्मिक कंडीशन। मैंने जो वर्ड दिया है उसको भूलना नहीं है, यूनिटेग्मिक, मैंने बार बार वो स्क्रीन पे लिखा है वर्ड। Okay, unitegmic integument is a special characteristic feature seen in the gymnosperms. Okay, now see the embryo sac. अब ये हो गया तुम्हारा माइक्रोपाइल, क्योंकि एग यहाँ पे है, दिस इज एन एग। ओके, ये बीच में पोलर न्यूक्लियस है, और लास्ट में जो है दिस आर एंटीपोडल्स। और एंटीपोडल्स अगर है तो ये चला जा होना चाहिए, ये कौन सा रीजन होना चाहिए, चला जा, देखो मेंशन किया है यहाँ पे। और ये नीचे जो स्टॉक है दैट इज अ फ्यूनिकल। आ गए ना सबके सब एकदम स्ट्रेट लाइन में, समझ गए? चलो जल्दी से हाँ बोलो। और यस Yes, sir. सर। सभी को, सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, यस सर।
बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स है अपने पास, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स। देखो अभी नेक्स्ट है एनाट्रोपस ओव्यूल इन्वर्टेड एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक ही वर्ड आपको याद रखना है, इन्वर्टेड। 180 डिग्री कर्व्ड, क्या याद रखोगे? 180 डिग्री कर्व्ड। आप लोग जब मैं क्वेश्चंस आपको भेजूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, यू विल गेट टू सी कि ये इन्हीं के वर्ड, ये जो 180 डिग्री है इसी के ऊपर क्वेश्चंस लिखा गया है। एनसीईआरटी फॉलो करो, यू विल गेट टू सी देयर आल्सो। ओके, फैमिली देखो मालवेसी मतलब हिबिस्कस वगैरह आ गया। अब सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ले लो यार, सबका सिनेरियो ऐसे ही ऑलमोस्ट। ओके, कंपोसिटी, कुकुरबिटेसी, सोलानेसी, कैस्टर इज द एग्जांपल। एक ही एग्जांपल रखा है आपके स्क्रीन पे फिलहाल के लिए, टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। वैसे सोलानेसी है तो दतुरा तो बोल ही सकता हूं मैं, है कि नहीं? तो देख लो, ये है वो डायग्राम जिसको आपको याद रखना है। एक तो डायग्राम की स्लाइड पीछे भी चली गई है, देखा ना? एनसीईआरटी का डायग्राम आपके स्क्रीन पे रखा था, राइट? आपको वो डायग्राम तो खास करके प्रैक्टिस करना है और ये भी करना है। तो आज का होमवर्क है, सारे बच्चे आज मुझे सेपरेटली फोटो भेजेंगे कि सर देखो मैंने ये एनाट्रोपस ओवल का डायग्राम कर लिया प्रैक्टिस। ओके, 5 बार करना है। कितने बार करना है? 5 बार करना है। फिक्स कर दो माइंड के अंदर, पहले बता रहा हूँ, टेक डाउन एज अ होमवर्क। चला जा है, माइक्रोपाइलर है, ये तुमको पता चल जाता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी अंडरस्टैंड इसको करो। ये देखो फ्यूनिक्यूलस कैसे है, स्टॉक यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये इंटैक्ट पॉइंट है ना, सी द पॉइंट। यहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट्स भी है और यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूनिक्यूलस का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो हाइलम आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। ओके, फिर हाइलम का थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड पार्ट अगर आप ठीक से देखोगे तो इसको रैफे कहा गया है। क्या कहा गया है? रैफे। एंड रैफे विल फर्दर मूव अहेड टू फॉर्म द चलाजल रीजन। देख लिया अच्छी तरीके से क्या क्या चीजें हैं? फ्यूनिक्यूलस, हाइलम, हाइलम का एक्सटेंडेड पार्ट फर्दर रैफे, रैफे का बाद में चला जा। ठीक उसके अपोजिट में माइक्रोपाइलर विच इज एन ओपनिंग, देयर आर टू इंटेग्यूमेंट्स, इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। और ये जो बाकी के जो सेल्स है अंदर, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज अ न्यूसेलस। ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड? न्यूसेलस, जिनमें से एक मॉडिफाई हो जाता है और वो बनाता है एम्ब्रियो सैक। क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिसके अंदर एक एग सेल होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिस एंड 3 एंटीपोडल सेल्स। ओके, 2 synergids, 3 antipodal cells at the chalazal region, 2 polar nuclei in the center, polar nuclei I am saying. Okay, 7 celled 8 nucleate structure ये है, क्या बोलते हैं इसको? 7 celled 8 nucleated structure के नाम से हम इसको पहचानते हैं। Okay, so that is the scenario over here. Any doubts with respect to diagram? दोनों समझ गए? एकदम क्लियर कट है। चलो यहाँ बोलो जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑल ऑफ यू। Yes, sir. हाँ, अभी टाइमर आ चुका है स्क्रीन पे 10 मिनट का। लेट्स सी हाउ मच वी कैन कंप्लीट ओवर हियर। हेमीट्रोपस, यार पीछा नहीं छोड़ता ये। ओव्यूल का टॉपिक है ना, बिल्कुल पीछा मत छुड़ाने भी मत देना, क्योंकि ये सारे है ना बोनस हैं। अगर ये छोड़ दिए हाथ से फिर गए आपके मार्क्स, समझ ही लो। हेमीट्रोपस, हेमी यानी हम लोग बोलते हैं ना हेमी सर्कल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से सोचो। फॉर एग्जाम्पल ये लो बीच में लाइन बना दी, तो ये कैसे दिखता है? सी, हेमीट्रोपस, एकदम ऐसा सामने की तरफ। सी, क्लियर है? हेमीट्रोपस, हाफ इन्वर्टेड, ट्रांवर्स भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने बीच में लाइन बनाई ही दी है। ट्रांवर्स भी कह सकते हो आप लोग इसको। ओके, अब बोला मत सर हॉरिजॉन्टल भी कहोगे क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल अभी ब्रैकेट में नहीं लिखा है ना, तो मत बोलना। ओके, हाफ इन्वर्टेड एंड ट्रांवर्स वर्ड याद रखोगे, ठीक है? यही टर्मिनोलॉजीज है जिनके ऊपर क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है। माइक्रोपाइल एंड चलाजा इज एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। कैसे? देखो स्क्रीन पे देखो, सर ने डायग्राम में लेबल किया, ये माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है। ओके, ये माइक्रोपाइल है और चला जाए, क्या बोल रहा है? राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। तो यहाँ पे ये फ्यूनिकल है, तो यहाँ पे बीच में परपेंडिकुलर बना दो, मिल गया तुमको राइट एंगल। हाँ बोलो जल्दी से, क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बीच में परपेंडिकुलर Yes, डाल दो, sir. आपका काम हो गया। इट्स एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। ओके, चलो। रेननक्यूलेसी एंड प्राइमुलेसी आर द फैमिली। आपको इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं करने, तो बस एग्जांपल के तौर पे आप इसको खाली ध्यान में रख सकते हो।
ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर हाउ द रेननक्यूलेसी फैमिली, एक तो रेननक्यूलेसी यहाँ पे फैमिली आ गया, तो एग्जांपल तुमको ऑलरेडी पता है रेननक्यूलस करके, ओके ऐसे भी करके आप लोग रिलेट कर सकते हो सिनेरियो, एटलीस्ट एक तो याद रखो ही रखो इसमें से। नेक्स्ट, कंपाइलोट्रोपस, बॉडी इज कर्व्ड एंड एंगुलर, बॉडी इज कर्व्ड एंड एंगुलर, एंगुलर मतलब ये कुछ इस तरीके से एंगल फॉर्म करेगा, सी द डायग्राम। अगर ये माइक्रोपाइल है, ये चला जाए ये इस तरीके से, होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, सी द एंगल, क्लियर है? नीचे है फ्यूनिकल, कड़ला कि नहीं कड़ला, सी द एम्ब्रियो सेक, थोड़ा सा स्लैंट हो गया ना? Yes, sir. ओके सारे बच्चों को समझा? सबका आवाज मेरे कान में गूंजना चाहिए एकदम। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इको इको आना चाहिए, हाँ यस 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 सर, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। नाउ सी कंपाइलर ट्रोपस के बारे में बात कर रहे थे, तो बॉडी कर्व्ड है एंड एंगुलर है, डायग्राम सारी बातें क्लियर कर देता है, ओके। क्रूसीफेरी आर द एग्जांपल, क्रूसीफेरी के सारे मेंबर्स आप लोग याद रख सकते हो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा है क्रूसीफेरी, ओके। यहाँ पे लेग्यूमिनोसी है, सारे पल्सेस वगैरह जिनका पॉड ऐसे ओपन हो जाता है ना, जैसे कि एकदम एग्जांपल दिया था मटर के दाने, राइट, पी शेप, मतलब पी को लेके हम लोगों ने बात की थी, मटर छिलते हो ना तुम लोग घर में, वो वाला एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। चिनोपोडिएसी एंड कैपेरिडेसी आर द फर्दर टू फैमिलीज आर गिवन टू यू, खास करके पहले दो फैमिलीज तो याद रखो ही रखो, क्रूसीफेरी एंड लेग्यूमिनोसी, क्योंकि क्रूसीफर्स के बहुत सारे मेंबर्स आप लोगों को पढ़ने मिल रहे हैं, लेग्यूमिनोसी तो आपका क्लास 12 में पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक वो तुम्हारा जेनेटिक्स का टॉपिक्स आना बाकी है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और अगला जो आ रहा है आपके स्क्रीन पे, दैट इज द एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस यानी दो तरीके के, जैसे कि देखो बोथ बॉडी एंड एम्ब्रियो सेक्स आर कर्व्ड, है ना, एम्फी यानी दो होता है हमेशा, ये तो पता होगा, लाइक एम्फीबियंस बोलेंगे तो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट, है कि नहीं, उसी तरीके से यहाँ पे एम्फी का मतलब दो, दो यानी दो चीजें कर्व्ड रहेगी, एक तो खुद ओव्यूल, और दूसरी बात यहाँ पे एम्ब्रियो सैक ऑल्सो, ओके। द एम्ब्रियो सैक इज हॉर्स शू शेप, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन बना के देगा, कैसा है एम्ब्रियो सैक, हॉर्स शू ऐसे दिखेगा, क्लियर हो रहा है? दिस इज हाउ द हॉर्स शू स्ट्रक्चर लुक लाइक, ओके। एंड फैमिली जो है यहाँ पे एलिस मेसी, बूटा मेसी, अब यहाँ पे ये वो बूटा मम्मा गाना नहीं है, ओके, लेकिन वो गाना आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है याद रखने के लिए, ओके। फिर सेंट्रोस्पर्मे, लेम्मा, पॉपी, पॉपी एक एग्जांपल याद रखो, पॉपी इज अगेन अ वेरी कॉमन थिंग विच यू आर गोइंग टू स्टडी कंटिन्यूअसली, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ओके। या फिर वो इम्यूनिटी वाला चैप्टर जो है वहां पे भी इसके बारे में बात होगी, सो यू हैव टू कीप दिस पॉपी एटलीस्ट एक एग्जांपल आपके दिमाग में, खास करके एम्फीट्रोपस के लिए पॉपी एग्जांपल ध्यान रखना, बहुत कॉमन है, एनसीईआरटी में है, देख लो, बीच में देखना है बस, बात खत्म हो जाएगा, आगे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी सिंस बोथ आर कर्व्ड, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बोथ आर कर्व्ड वेरी प्रॉपर्ली ओवर हियर, ओके। हॉर्स शू शेप देखना है, बात खत्म, क्योंकि इसका मेन जो पॉइंट फोकस किया गया है वो एम्ब्रियो सैक के रिस्पेक्ट में है, ओके। क्लियर है सारे के सारे पांचों के पांचों यहाँ पे स्क्रीन पे? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वेरी गुड, ओके। Yes, sir. सारे ओव्यूल्स के डायग्राम आपको याद रखने हैं कंपलसरी अलोंग विद देयर एग्जांपल्स, ओके। सर ने जिस तरीके से यहाँ पे जो बीच में लाइंस बनाए हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, एंगल बनाया, 90 डिग्री बनाया, हॉर्स शू को हाईलाइट किया, ये सारी बातें जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना नोटबुक में इन ओव्यूल्स को लेके, आप लोग भी यही बना के रखो, इस तरीके से याद रखोगे तो डैम श्योर आप लोगों को कभी भूलने का चांस नहीं आएगा, ओके, मतलब आपको याद रहने वाला है, गारंटीड है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, लास्ट वन सर्सिनोट्रोपस, ओके। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूनिक्यूलस जो है वो कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल, मतलब पूरा घुमा देगा इसको, पूरा घुमाना है इसको, ऐसे पूरा गोल घुमाना है, ओके। द बॉडी इज कर्व टू गेट द अपराइट पोजीशन, मतलब ओव्यूल ने खुद को इस तरीके से घुमाया कि उसको सीधा पोजीशन मिल गया, अपराइट पोजीशन, यानी जो तुम लोग ने ऑटोट्रोपस में पढ़ा, ओके। ओपुंशिया इज द एग्जांपल्स ओवर हियर, कैक्टेसी, प्लम्बाजिनेसी आर द एग्जांपल्स ओवर हियर, तो देखो फोटो कैसे दिखता है, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम पूरा ऐसे अकड़ के एकदम सीधा हो गया, वो नहीं क्या बंगाली लोगों का डांस है, वो हाथ में ऐसे धूप लेके नाचते, पता है तुम लोगों को, ऐसे ऐसे हाथ घुमा के ऐसे सीधा करते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे Yes, याद रखो, sir. Yes, बंगाली sir. डांस करने वाला ओव्यूल, ऐसे याद रखो, चलो कोई बात नहीं, हमको याद रखना है, हम कोई भी गाना भी याद रखेंगे ना तो भी हमको काम हो जाएगा, सर्सिनोट्रोपस, ओके। तो इस तरीके से याद रखो कि ओव्यूल ने अपना अपराइट पोजीशन ले लिया है, ओके।
So that is what you have to understand over here. और डेजर्ट वाले प्लांट्स एग्जांपल रखो दिमाग में, जैसे कि ओपोन्शिया एंड कैक्टस. ओके, ये दो नाम एग्जांपल रख सकते हैं. यूफोर्बिया भी आप ले सकते हो एग्जांपल, कोई बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कैक्टेसिलिका है फैमिली, यूफोर्बिएसी कम्स ओवर हियर. ओके, चलो इसके अलावा क्या आता है यहाँ पे. इन अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, टिपिकल बोला यानी एनाट्रोपस. ओके, वेरी कॉमन टाइप ओव्यूल. द फ्यूनिक्यूलस इज फ्यूज्ड विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल लेंथ वाइज बियॉन्ड द हाइलम. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एज इट इज रीड करना. चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मदद करेगा ये. ओके, इट गिव्स टू द लॉन्गिट्यूडनल रीज कॉल्ड रैफे. वो पता है ना, ऊपर हम लोगों ने एक्सटेंड किया था पार्ट, रैफे रैफे वाला पार्ट, उसी को लेके एक्सप्लेनेशन चल रहा है. मैंने इसलिए बोला था ओव्यूल पढ़ना, डायग्राम याद करना इज अ डिफरेंट सिनेरियो, ओव्यूल को समझना इज अ डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स है जो तुमको याद रखने हैं. फ्यूनिक्यूलस कंटेन अ वैस्कुलर स्ट्रैंड, ये तो तुम समझ ही गए रहेंगे, फॉर द सप्लाई ऑफ द नरिशमेंट टू द ओव्यूल. ओके, वैस्कुलर स्ट्रैंड्स का मतलब लाइक वैस्कुलर बंडल टाइप आप लोग यहाँ पे कह सकते हो. 2 minutes more. Any other thing which is left with the, I think that is a, नहीं अभी भी है इंटेग्यूमेंट्स वगैरह. ओके, 2 more slide है, 2 minutes more है. Let's see we can complete this. हाँ, ये हो गया था, मतलब यहीं से हमको समझना है. देखो ये सारे पॉइंट्स है जिसमें से मैं ऑलरेडी काफी सारा चीजें कवर कर चुका हूं. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ सेल्स, जिसको न्यूसेलस कहते हैं. याद है ना, वो बीच में आप लोगों ने एम्ब्रियो सेल फॉर्मेशन देखा, उसके अंदर उसके बाहर से जो भी सेल्स थे वो सब न्यूसेलस थे. ओके, इट इज इक्विवेलेंट टू द मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ रहे हो. नोट, इफ लेस न्यूसेलस होगा, कम न्यूसेलस बचा होगा तो टैनिन न्यूसेलेट, और मोर होगा तो क्रेसिन न्यूसेलेट. इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान होगे. ओहो, yes, all of you, can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think this meeting is going to end soon. तो देख लो फटाफट. तो ओव्यूल इज सराउंडेड बाय इंटेग्यूमेंट्स, ये तुमको पता है. सिंगल इंटेग्यूमेंट्स जिम्नोस्पर्म, 2 इंटेग्यूमेंट्स एंजियोस्पर्म्स, 3 इंटेग्यूमेंट्स ट्राइटेग्मिक कहा जाता है, एफोडिलस. एफोडिलस ये याद नहीं रखने हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग रखा हुआ है. इफ इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, एटेग्मिक. सैंटेलम इज द एग्जांपल गिवन टू यू. सैंटेलम मींस व्हाट, कोई बता सकता है सैंटेलम? ये आप लोग यूज करते हैं, पता है, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, उसको घोलते हो, चंदन वगैरह, सैंटेलम. ओके, समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज द एग्जांपल्स इज गिवन टू यू ओवर हियर. तो खास करके पहले दो वाले यहाँ पे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में. वो दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ओके, ठीक है. सी द नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर. कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड? Free surface of the nucellus and integuments are covered by cuticle. Cuticle बाहर से एक एक्स्ट्रा कोटिंग